यार नीचे कमेंट बॉक्स में रॉबिन ने लिखा था कि भैया न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे एक वीडियो बनाई यार, तो चलो आपका आदेश सराखों पे। तो यार अगर बात करें हमारे एजुकेशन पॉलिसी की, तो यार ये 34 साल बाद हमारे देश में हमारी एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव आए हैं। पिछली बार यार जब चेंजेज आए थे तो वो 1986 था, और अब इस बार 2020 में हमारे कुछ चेंजेस आए जिसमें काफी बड़े बदलाव किए गए हैं। तो यार बात करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। तो यार जो हमारा एजुकेशन सिस्टम का जो पहला और बड़ा चेंज है वो ये है कि यार जो हमारा पहले का एजुकेशन सिस्टम था, जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, उसमें 10+2 का सिस्टम था। मतलब आप 10th करते हो, उसके बाद 12th करते हो, मतलब 12 साल की आप पढ़ाई करते हो। 10+2 इसलिए उसका नाम दिया गया था। लेकिन अब जो चेंजेस आए हैं उसके बाद ये जो बदल के हो गया यार 5+3+3+4, और ये मैं बिल्कुल आपको एक एक करके समझाऊंगा कि ये 5, 3, 3 और 4 ये है क्या। तो एक्चुअली यार ये जो 5, 3, 3 और 4 जो है वो आप कितने साल पढ़ाई कर रहे हो उसका नंबर लिखा हुआ है। जो यार पहला 5 है उसको नाम दिया गया है फाउंडेशन स्टेज, जिसमें यार बच्चे का एडमिशन होगा स्कूल में जब वो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं बचपन में। अभी तक क्या होता था यार कि जो बच्चों की पढ़ाई है वो 6 साल से स्टार्ट होती थी, लेकिन अब उस 6 साल के लिमिट को हटा के अब 3 साल कर दिया गया। यानी अगर बच्चे 3 साल के हो गए तो वो स्कूल जा सकते हैं फिर, जिसमें यार उनके पहले 3 साल को, इस 5 साल का जो गैप है ना, इसमें ये अब 2 भाग में बांट दो। जो पहला 3 साल है उसमें बच्चे एज ए प्ले स्कूल होंगे, मतलब जैसे आप अभी प्ले स्कूल में भेजते हो बच्चे को, तो वो पहला 3 साल होगा। और जो बाद का 2 साल है यानी फर्स्ट और सेकेंड, वो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास बाद के 2 साल में, जिसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। मेन बात यहां पे ये है कि अगर बच्चा ये 5 साल पढ़ता है, मतलब सेकेंड क्लास तक बच्चे के कोई भी एग्जाम नहीं होंगे। इसमें यार सिंपली बच्चे वहां पे स्कूल जाके खेलना सीखेंगे, कूदना सीखेंगे, साथ में रहना, पेंटिंग करना, या फिर जो भी उनको पसंद आता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वो सब सिखाया जाएगा। अब यार जो अगला 3 है, 5 के बाद जो 3 नंबर है वो डिनोट करता है यार, उसको नाम दिया गया है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें यार 3 का मतलब है 3 साल की पढ़ाई। और 3 साल की कौन से क्लास की, तो वो 3rd, 4th और 5th। यानी बच्चा सेकंड के बाद निकलेगा तो फिर वो फाउंडेशन से निकल के प्रिपरेटरी स्टेज में आ जाएगा, जिसमें वो 3 साल की पढ़ाई करेगा, 3rd क्लास की, 4th की और 5th की। अब इसमें क्या हो गया यार कि इसमें बच्चे के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें अगर मैं इस कैटेगरी के बच्चे के बारे में बताऊं तो यार इस कैटेगरी में वो अगर बच्चा चाहता है कि वो रीजनल लैंग्वेज में पढ़े, जैसे मान लो रीजनल लैंग्वेज का मतलब होता है यार कि आप मान लो अगर पंजाब से हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस साल में पंजाबी में ही पढ़ूं, मैं पंजाबी लैंग्वेज सीखूं, तो आप उसी में सब सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। अगर आप मान लो उड़ीसा से हो, आप चाहते हो उड़िया में सीखूं, तो आप अपने रीजनल लैंग्वेज में वो सीख सकते हो। ये आपके पास इंडिपेंडेंट होगी सीखने की, और कोई भी स्कूल ये जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको ये इंग्लिश में ही पढ़ना होगा या हिंदी में। अब ये जो अगला 3 है उसमें काफी बड़े बदलाव किए गए हैं यार, और शायद आजकल हर कोई चाहेगा कि वो वापस हमारे दिन में ऐसे होते। अगला जो 3 है यार वो डिनोट करता है कि अगले 3 साल की पढ़ाई, मतलब 6th की, 7th की और 8th की, जिसको नाम दिया गया है मिडिल स्टेज। अब इसमें सबसे बड़ा जो चेंजेज आया यार कि इस कैटेगरी में बच्चों को 6th क्लास से ही कोडिंग की पढ़ाई स्टार्ट कर दी जाएगी। कोडिंग मतलब यार उनको कंप्यूटर की नॉलेज, क्योंकि यार फ्यूचर तो टेक्नोलॉजी में ही है, फ्यूचर कंप्यूटर में ही है, तो 6th क्लास के बच्चों को ही कोडिंग सिखाना स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो उनके बेसिक्स होंगे, जो कि यार 100% फ्यूचर में अच्छा साबित होगा अगर इंप्लीमेंट सही से कर दिया जाए तो। अब यार इस स्टेज में जो अगली कैटेगरी में जो चेंज आई है वो है यार कि अब बच्चों को 6th क्लास से ही वोकेशनल की पढ़ाई करवाई जाएगी, उसकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। अब वोकेशनल का मतलब होता है यार कि चलो मान लो आप 6th क्लास में गए, तो अब आपको जैसे पढ़ाई होती है स्कूल की, उसके अलावा आपको कुछ काम सिखाया जाएगा, आप वहां पे जाके ट्रेनिंग ले सकते हो। जैसे कोई हो सकता है किसी को बढ़ी का काम पसंद आ सकता है, किसी को कारपेंटर का काम पसंद आ सकता है, किसी को मान लो हलवाई का काम पसंद आ सकता है, तो आप उसमें जाके ट्रेनिंग ले सकते हो। और यार ये काफी अच्छी चीज है अगर आप एक नजरिए से देखो तो। ऐसे यार पहले लोग ना किसी भी काम को छोटा समझते थे कि यार ये कौन सा काम है कारपेंटर का, मैं तो ये करूंगा ही नहीं। और जो लोग इन सब जॉब को करते थे उन्हें वो ठीक से वैल्यू नहीं कर पाते थे। लेकिन यार अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब 6th क्लास से ही बच्चों की वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जो यार लास्ट का 4 है उसको नाम दिया गया है सेकेंडरी स्टेज, और इसमें जो क्लास आएंगे वो है 9th, 10th, 11th और 12th। अब यार आज तक की जो सबसे बड़ा चेंज है वो इस स्टेज में आया है, और वो क्या है यार कि अब जो 10th के बोर्ड होते थे अभी तक, अब वो 10th बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब एग्जाम नहीं होगा, इसका मतलब यार अब जो 4 साल की पढ़ाई है ना 9, 10, 11, 12 की,
वो अब एनुअल एग्जाम जो होते थे पहले फाइनल ईयर मतलब फाइनल में जाके, अब वो हर 6 महीने पे एग्जाम होंगे। मतलब ये सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है, जैसे कॉलेज में होता है कि आप हर 6 महीने पे एग्जाम दे रहे होंगे, मतलब 4 साल में आपको 8 एग्जाम देने हैं स्कूल में। अब यार इसमें दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज है ना, वो यार कि आप अपनी मन से किसी भी स्ट्रीम के किसी भी सब्जेक्ट को चुन सकते हो। अब यार चलो पहले ये होता था कि 10th के बाद हमारे पास 3 ही रास्ते होते थे, या तो आर्ट्स, या तो कॉमर्स, या तो साइंस। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी मर्जी है कि यार मेरी फिजिक्स अच्छी है, मेरी पोल साइंस अच्छी है, तो आप ये दोनों ले सकते हो। अब ये भी अच्छा एक नई चीज आई है कि आप अगर चाहो तो आप म्यूजिक को, डांस को एक अपने सब्जेक्ट के तौर पे ले सकते हो। आप चाहो तो आप किसी कॉमर्स के एक सब्जेक्ट को उठा लो, अगर वो आपको पसंद है तो आप किसी आर्ट्स के एक सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, आप किसी साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। मतलब ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। इसमें कोई भी अब स्ट्रीम सिस्टम नहीं है कि आपको साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। और यार ये काफी अच्छी चीज है हमारे एजुकेशन सिस्टम के चेंजेस में। अब यार जब बच्चे की 12th की पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो उसके बाद उनका हर सब्जेक्ट का एक यार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा कॉलेज में एडमिशन के लिए। यानी बच्चा अगर आर्ट्स में किसी सब्जेक्ट को लिया था या साइंस के किसी सब्जेक्ट को लिया था, तो उसका एक एक सब्जेक्ट का यार एंट्रेंस टेस्ट होगा कॉलेज में एडमिशन के लिए, जिसके बेसिस पे वो एडमिशन ले सकते हैं। अब यार बच्चा जब कॉलेज में जाएगा ना, तो उनके जो ग्रेजुएशन पहले होता था, अब उसे यार लिमिट कर दिया गया है कि अब ग्रेजुएशन 4 साल का होगा। जिसमें यार सबसे अच्छी बात यह है कि अगर बच्चा 1 साल की पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उसे उस चीज का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर बच्चा 2 साल की पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और यार अगर बच्चा कॉलेज में 3 साल की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है तो उसे यार डिग्री दे दी जाएगी। मतलब अगर किसी का एम ये है कि वो कॉलेज बस इसलिए करते हैं क्योंकि वो ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे सके या फिर आईएएस वगैरह के एग्जाम दे सके, तो वो 3 साल के बाद ही कॉलेज छोड़ सकते हैं, उन्हें डिग्री मिल जाएगी। लेकिन यार जो चौथा साल है ना, वो बनाया गया है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर किसी बच्चे को कॉलेज के बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद भी रिसर्च में जाना है तो वो 4 साल की ले सकते हैं डिग्री रिसर्च के लिए। और यार इसमें जो सबसे अच्छा जो पॉइंट है ना, वो ये इंक्लूड किया गया है कि अगर मान लो आप किसी भी वजह से आप 1 साल कॉलेज की पढ़ाई की, उसके बाद आप छोड़ दिए, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन हो, किसी भी रीजन के वजह से हो, तो यार आप जब भी कॉलेज में आओगे तो आपको दोबारा फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना पड़ेगा, बल्कि आप डायरेक्ट वहीं पे एडमिशन लोगे जहां से आपने छोड़ा था। तो यार इससे काफी स्टूडेंट्स को फायदा होने वाला है। तो यार अगर हम पॉजिटिव चीजों की बात करें इसकी, तो यार जो सबसे पहली जो पॉजिटिव चीज है वो ये है यार कि अब हमें स्ट्रीम नहीं चुनना होगा किसी भी एक को, जैसे साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स। हमें सब्जेक्ट चुनना होगा, जो भी हमें पसंद है हम वो पढ़ सकते हैं। और यार जो दूसरी सबसे अच्छी चीज है वो यार जो 6th क्लास से कोडिंग और वोकेशनल को इंक्लूड किया गया है ना, जिससे यार बच्चों में काफी बेहतर उनका प्रदर्शन होगा आगे आने वाले दिनों में। और यार जो तीसरी पॉजिटिव चीज है वो यार बच्चों के रिजल्ट पे है, जो कि यार बच्चे अब रिजल्ट खुद उनके टीचर नहीं बनाएंगे सिर्फ, बल्कि वो खुद भी बनाएगा और उसके फ्रेंड्स बनाएंगे। चौथी पॉजिटिव चीज है वो यार कॉलेज की, जो कि यार अगर बच्चा कॉलेज छोड़ भी देता है या फिर जितने साल की पढ़ाई करता है उसको वैल्यू मिलेगा यार, कि उसको सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल बाद, 2 साल बाद डिप्लोमा और 3 साल में डिग्री मिल जाएगी। और अगर छोड़ भी देता है तो वह बाद में आके वहीं से शुरू कर सकता है पढ़ाई। ये काफी अच्छी चीज है यार। इसका अगर मैं नेगेटिव पॉइंट की बात करूं यार, तो एक मेरे को नेगेटिव चीज में दिख रही है कि इसमें यार एंटरप्रेन्योरशिप का कहीं भी जिक्र नहीं है। अगर यार एंटरप्रेन्योरशिप का इसमें इंक्लूड किया जाता ना, जैसे वोकेशनल इंक्लूड किया गया, कोडिंग इंक्लूड किया गया, तो यार शायद बच्चे सिर्फ जॉब लेने का नहीं बल्कि जॉब देने का सोच पाते। जॉब क्रिएट हो सकता था हमारे देश में और हमारे देश की इकोनॉमी यार और अच्छी होती। तो यार आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना नहीं भूलेगा। और यार इसी तरह के बिजनेस, स्टार्टअप, मोटिवेशन और सक्सेस स्टोरी के वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यार तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।